आज भ्राताश्री भीम ने हम सबको अपनी अस्त्र परीक्षा के लिए बुलाया है। वास्तव में हर योद्धा को नित्य प्रति अपने अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास करते रहना चाहिए। जय भवानी! वाह अर्जुन, तुम तीर साध कर निकलो। मैं तुम्हें आधे रास्ते में आवाज दूंगा कि तुम्हें निशाना कहां लगाना है। पुतले की बाईं आंख को निशाना बना। राजा अथवा जिसे राजा बनना हो, उसमें क्षमा का गुण प्रधान होना चाहिए। इसलिए मैंने तुमसे ये भी कहा था कि इससे पहले जो कुछ भी हुआ या उन्होंने जो कुछ भी किया, उन सब बातों को भूल जाना। मैं तो भूल जाऊंगा, परंतु भीम और अर्जुन, उनके अपने साथ किए गए व्यवहार को वो कैसे भूलेंगे? दुर्योधन ने भीम को विष दे दिया, भला ये वो कैसे भूलेंगे? हाँ, भीम और अर्जुन नहीं भूलेंगे कि दुर्योधन और उसके भाइयों ने उनके साथ क्या किया। परंतु तुम्हें राजा बनना है, तो तुम्हें उन सब बातों को अपने हृदय से निकाल देना चाहिए। तुम्हें दोनों पक्षों को छोड़कर अपना एक निष्पक्ष स्थान बनाना चाहिए। देखो, महाराज पर उनके पुत्रों का कितना दबाव था कि दुर्योधन को ही युवराज बनाया जाए, लेकिन उन्होंने एक राजा की ही भांति निष्पक्ष होकर निर्णय लिया और तुम्हें युवराज बनाया। ये कोई मामूली बात नहीं है। महारानी जी। क्या है गोमती? महारानी जी, राजमहल से एक विशेष दूत आया है। महाराज ने युवराज युधिष्ठिर को अपने महल में तुरंत बुलाया है। अच्छी बात है। जाओ, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। इस प्रकार अचानक तो वो कभी नहीं बुलाते। राज प्रबंध में कभी भी कोई आवश्यक कार्य आ सकता है, इसलिए एक राजा को सदैव तत्पर रहना चाहिए। वैसे इस समय जिस कार्य के लिए उन्होंने बुलाया है, उसका मुझे कुछ अनुमान है। क्या? वारणावत तीर्थ में शिव पूजा का महोत्सव आने वाला है। एक पुरानी परंपरा के अनुसार उस समय राजा को वहां जाकर पूजा में सम्मिलित होना पड़ता है। तुम्हारे पिताश्री प्रतिवर्ष वहां जाया करते थे, बड़ा आनंद आता था। सो महाराज इसलिए तुम्हें बुला रहे होंगे। यदि ऐसा ही है तो उनसे मेरे लिए भी आज्ञा मांग लेना। मेरा भी बड़ा मन होता है वहां जाने का। अच्छा माता, अब आज्ञा दें। युवराज की जय हो। स्वामी, किस ओर प्रस्थान करेंगे? हमें महाराज धृतराष्ट्र के महल में ले चलो। जी। अर्जुन, बड़े भैया इतने सवेरे कहां जा रहे हैं? मुझे तो कुछ भी पता नहीं है भैया भीम।
अर्जुन, नकुल, सहदेव, आयुष्मान भव। यशस्वी भव। दीर्घायु भव। बड़े भैया, ये समय तो आपका माताश्री के साथ वार्तालाप का होता है, फिर आज कहाँ जा रहे हैं? मैं माताश्री के पास ही गया था, परंतु अचानक वहां महाराज का संदेशा पहुंचा कि किसी कारणवश उन्होंने मुझे तुरंत बुलाया है, इसीलिए उन्हीं की सेवा में जा रहा हूं। कोई आवश्यक कार्य रहा होगा जो इतनी प्रातः महाराज ने अपने युवराज को मंत्रणा के लिए बुलाया है। ऐसा ही लगता है। परंतु तुम चारों भाई अस्त्र शस्त्र के साथ सुसज्जित होकर किस कार्य के लिए निकले हो? बड़े भैया, आज भ्राताश्री भीम ने हम सबको अपनी अस्त्र परीक्षा के लिए बुलाया है। आज हम सब लोग अपनी परीक्षा देने जा रहे हैं। भीम, यह अचानक परीक्षा की आवश्यकता कैसे आन पड़ी? ये अचानक नहीं बड़े भैया, वास्तव में हर योद्धा को नित्य प्रति अपने अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास करते रहना चाहिए। सो हम लोग प्रतिदिन अभ्यास करते ही हैं, परंतु मैंने आज कुछ विशेष आयोजन किया है जिससे ये पता चले कि हम में से कौन कहां तक प्रवीण हुआ है। अच्छा विचार है। तनिक छोटों का ध्यान रखना। आप निश्चिंत रहें बड़े भैया। अच्छा, महाराज प्रतीक्षा कर रहे होंगे, अब मैं चलता हूं। आयुष्मान भव। चलो। शिवदत्त, सब तैयार हो गया? जी स्वामी, सब तैयार है। अच्छी बात है। यदि किसी को चोट लगे तो उपचार की पूरी तैयारी रखना। जी स्वामी, हर प्रकार की तैयारी है। अच्छी बात है। आज सबसे पहले सदैव तुम्हारी परीक्षा होगी। आज्ञा दीजिए भ्राताश्री, मुझे क्या करना होगा? वो जो आखिरी पुतला है, तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए तुम उसके बाईं तरफ से निकलोगे और दाहिने हाथ की तलवार से उसके धड़ को मध्य से काटते हुए निकल जाओगे। जी भ्राताश्री। उल्टे हाथ का वार भी इतना शक्तिशाली? वाह सहदेव, अति सुंदर।
वाह, अति सुंदर। अब नकुल तुम्हारी बारी है। आज्ञा दीजिए भ्राताश्री। मैं उसे कहां से काटूं? सिर से या पैर से? दाएं हाथ से या बाएं हाथ से? दोनों हाथों से। जी? हाँ, तुम दोनों हाथों में तलवार ले लो और उस पुतले के 3 टुकड़े कर दो। एक हाथ से उसकी गर्दन काट दो और दूसरे हाथ से उसके घुटने काट दो। जो आज्ञा भ्राताश्री। तलवार दो सहदेव। लो भैया भीम। वाह नकुल, वाह वाह। वाह नकुल वाह, तुम जैसा तलवार का धनी आज दूसरा कोई नहीं। अब मुझे क्या करना है भैया? अर्जुन, तुम तीर साध कर निकलो। मैं तुम्हें आधे रास्ते में आवाज दूंगा कि तुम्हें निशाना कहां लगाना है। जी। पुतले की बाईं आंख को निशाना बना। वाह अर्जुन वाह। वाह अर्जुन वाह। इतनी तीव्र गति से जाते हुए ऐसा लक्ष्य भेद करना बड़ा कठिन है। तुम केवल योद्धा ही नहीं, एक परम योगी भी हो। हाँ अर्जुन, क्योंकि एक योगी में इतनी एकाग्रता हो सकती है। जहां आपका आशीर्वाद साथ हो बड़े भैया, वहां कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं हो सकता। अब बोलो, मैं गदा प्रहार कहां पर करूं? सबकी परीक्षा लेना तो आपका काम है बड़े भैया, सो अपना लक्ष्य आप स्वयं ही निर्धारित करिए। अच्छी बात है। शिवदत्त, जी स्वामी। उस पुतले को 4 हाथ और ऊंचा कर दो। जो आज्ञा। स्वामी, पुतला तैयार है। अच्छी बात है। अब मैं अपने गदा प्रहार से इसका सर फोड़ दूंगा। परंतु बड़े भैया, ये पुतला तो बहुत ऊंचा हो गया है। वहां तक आपका हाथ
नहीं पहुंच सकता। अब देखना मेरा हाथ कैसे पहुंचता है।